गाइस वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। सो माय ब्यूटीफुल फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत 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 ज़्यादा खुश होंगे। सो माय फैमिली, आज हम बात करेंगे अनुपमा सीरियल की, अनुपमा शो में आने वाले ट्विस्ट की, और इसके बारे में राजन शाही ने क्या कहा इसके बारे में। अब तो आपको पता ही है कि अनुपमा शो टीआरपी चार्ट में धीरे धीरे पिछड़ रहा है, धीरे धीरे वो नीचे ही आ रहा है। पहले नंबर 1 से नंबर 2 की पोजीशन पे आया, नंबर 2 से नंबर 3 और नंबर 3 से अब नंबर 4 की पोजीशन पे आ चुका है। शो की टीआरपी में सुधार तो छोड़िए, दिन पर दिन गिरते ही जा रहा है और टीआरपी चार्ट में उसकी जगह दूसरे शोज लेते जा रहा है। अगर इस शो की ऐसी ही हालत रही तो शो जो कि टीआरपी चार्ट में हमेशा नंबर 1 पे रहा करता था वो बहुत नीचे चला जाएगा, या फिर यूँ कहे कि टॉप 5 से बाहर हो जाएगा। चलिए, अभी तो बहुत सारे नए नए शोज़ भी आने वाले हैं। बिग बॉस इसके टक्कर में खड़ा है, फिर इसी के साथ श्रीतिजा का भी नया शो कैसे मुझे तुम मिल गए भी आपको देखने को मिलने वाला है इसी टाइम स्लॉट पे। तो मतलब अब देखना ये होगा कि अगर बिग बॉस के साथ तो कंपटीशन हो रहा है जिसमें ये पिछड़ रहा है, अब श्रीतिजा का भी नया शो आ रहा है, तो इसके बाद इसे कितना कंपटीशन दे पाता है और इसकी टीआरपी पे कितना इफेक्ट पड़ता है। अब अगर हम बात करें शो की स्टोरी की, तो शो की स्टोरी में हमें कुछ समय पहले शो की टीआरपी के लिए ही, जैसा कि खुद सागर पारेख ने कहा था, सागर की मृत्यु मतलब दिखाई गई थी, डेथ सीक्वेंस दिखाया गया था समर का, ताकि शो की टीआरपी बढ़ाई जा सके। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि शो में जब ये सीन शूट किया गया था तो फैंस बहुत ज़्यादा नाराज़ थे और कहीं ना कहीं वो अंदर से उन्हें ये फीलिंग आ रही थी कि ऐसा कुछ नहीं होगा। कहते ना, ये भावनात्मक रूप से थका देने वाला एपिसोड था। जिसने भी देखा वो बहुत ज़्यादा निराश हो गया। खुद इस शो के एक्टर्स भी कह चुके हैं कि इस सीन को शूट करना, सॉरी, इन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा थका देने वाला था। वो इस सीन को शूट करते समय बहुत ज़्यादा थक जाते थे, क्योंकि ये उनके भावनाओं से जुड़ा हुआ ये चीज़ें थी। अब शो का नया जो प्रोमो आया है, इसमें हमें ये देखने को मिल रहा है अनुपमा यानी कि रूपाली गांगुली अब आपको अमेरिका में देखने को मिलेंगी, जहां वो अकेले हैं। जब से ये प्रोमो आया ना, राजन साही को ये उम्मीद थी कि ये प्रोमो आने के बाद फैंस के दिलों तक ये प्रोमो जाएगा, फैंस इससे जुड़ पाएंगे। लेकिन जुड़ना तो दूर, फैंस कटने लगे और फैंस को ये लगने लगा कि शो में अब फिर किसी की डेथ होने वाली है, और फैंस ये उम्मीद लगा के बैठ गए कि शो में अगर किसी की डेथ होने वाली है तो वो छोटी अनु की डेथ होगी, क्योंकि छोटी अनु की डेथ ही है जिसकी वजह से अनुपमा और अनुज एक दूसरे से अलग होंगे। क्योंकि अनुज के लिए जो सबसे कमज़ोर कड़ी है ना, वो छोटी अनु है। छोटी अनु ही वो रीज़न थी जब पिछली बार अनुपमा और अनुज अलग हुए थे, और फिर इस बार फैंस को यही लगने लगा था कि शायद छोटी अनु की डेथ करेंगे और जिसके बाद अनुपमा और अनुज को दूर करेंगे। ये न्यूज़ बहुत तेज़ी से फैलने लगी थी। इसी के साथ कुछ जगह ये भी था कि बाकी डेथ हो जाएगी, जैसे कि आपको ने पीछे एपिसोड में देखा होगा कि बा बीमार हैं और उनके हार्ट में प्रॉब्लम है, ब्लॉकेज की प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से फैंस को ये भी लगने लगा था कि बाबी की भी डेथ हो जाएगी, पूरा सा फैमिली बिखर जाएगा। लेकिन जब ये खबरें बहुत तेज़ी से वायरल होने लगी, चारों तरफ सोशल मीडिया पे ये फैल गया कि छोटी अनु की मौत होने वाली है शो की टीआरपी लाने के लिए, और यही वजह बनने वाला है अनुपमा और अनुज के अलग होने की, तब राजन साई खुद सामने आए और आकर उन्होंने सामने से कहा कि नहीं, अब इस शो में किसी और की डेथ नहीं होगी, अब किसी और को इस शो से जाते हुए नहीं देखेंगे। ऐसा राजन साही का स्टेटमेंट है। लेकिन मैं आपको एक और बात बता दूं, आपको याद होगा कुछ समय पहले जब ये रिश्ता क्या कहलाता है में प्रणाली और हर्षद को लेके भी ये खबरें आ रही थी, तब भी राजन साही ने आके कहा था कि नहीं, इस शो से कोई नहीं जा रहा है, प्रणाली और हर्षद इसी शो में रहेंगे और इस शो से वो कहीं नहीं जाएंगे। ये राजन साही का ही स्टेटमेंट था और ये भी स्टेटमेंट राजन साही का ही है। ये सारी चीज़ें वो सिर्फ इसलिए कर रहा है, उस समय भी उन्होंने इसलिए किया था ताकि हर्षद प्रणाली को लेके फैंस पैनिक ना हो और उनके शो की टीआरपी ना गिरे और फैंस देखते रहे। लेकिन ये तो खबरें हैं, कहीं ना कहीं से मिल ही जाती है और फैल ही जाता है। उन्होंने अपने स्टार कास्ट तक को मना कर दिया था इन सारी चीज़ों पे बात करने के लिए। अब अनुपमा के लिए भी उन्होंने यही कहा है। मुझे नहीं पता कि वो सच कह रहे हैं या झूठ, मैंने तो बस उनका पुराना स्टेटमेंट आपके सामने रखा कि क्या वाकई ये वही चीज़ कह रहे हैं जो इन्होंने पहले कहा था, या फिर इस बार सच बोल रहे हैं। अब तो देखने वाली बात होगी कि राजन साही क्या कर रहे हैं। वैसे आप बताइएगा कि क्या आप राजन साही के इस स्टेटमेंट से अग्री कर रहे हैं कि राजन साही जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, या फिर इसे भी आप वैसे ही ले रहे हैं जैसे कि ये रिश्ता क्या कहलाता है के समय इन्होंने स्टेटमेंट दिया था। कमेंट जरूर करिएगा। और अनुपमा के आने वाले ट्विस्ट के लिए क्या आप एक्साइटेड है, ये भी आप ज़रूर बताइएगा। बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए बस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचती रहे। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल गाइस, बाय बाय।